पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के दुर्ग पर विजय प्राप्त करके राजा विक्रमादित्य तोमर को शमशाबाद का जागीरदार बना दिया, किंतु राजा विक्रमादित्य शमशाबाद जाने की बजाय अपने परिवार को लेकर आगरा चला गया और आगरा के किले में रहने लगा। हरिहर निवास द्विवेदी ने लिखा है कि धुरमंगद चंबल की अपनी पुरानी गढ़ियों में चले गए और विक्रमादित्य अपने छोटे भाई अजीत सिंह तथा अपने पुत्र राम सिंह आदि को लेकर सुल्तान इब्राहिम के साथ आगरा चला गया। राजा विक्रमादित्य ग्वालियर से शमशाबाद क्यों नहीं गया? इसका कारण यह था कि राजा विक्रमादित्य के पास अब इतने सैनिक नहीं बचे थे जिनकी सुरक्षा में वह अपने परिवार को लेकर शमशाबाद जा सके। मार्ग में विकट जंगल थे जिनमें अनेक लुटेरी जातियां निवास करती थीं। ऐसे बहुत से राज्य और गढ़ थे जिन्हें विक्रमादित्य के पूर्वजों ने एवं स्वयं राजा विक्रमादित्य ने भी कई बार दंडित किया था। यदि उन शत्रु राजाओं को पता चल जाता कि राजा विक्रमादित्य बिना सेना के ही अपने परिवार एवं संपत्ति के साथ शमशाबाद जा रहा है, तो राजा एवं राज परिवार का शमशाबाद तक जीवित पहुंचना संभव नहीं था। यदि राजा विक्रमादित्य शमशाबाद पहुंच भी जाता और एक जागीरदार के रूप में वहां रहता, तो भी उसके शत्रु उसे शमशाबाद में नष्ट कर देते और राजा विक्रमादित्य अपनी तथा अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकता। उस काल में राजा तथा उसका परिवार तभी तक सुरक्षित होते थे जब तक कि उसका किला, उसकी सेना तथा उसका कोष उसके अधिकार में रहते थे। इसलिए राजा विक्रमादित्य अपने परिवार को साथ लेकर इब्राहिम लोदी के संरक्षण में ग्वालियर से आगरा पहुंचा। इब्राहिम लोदी ने भी विक्रमादित्य के सम्मान की रक्षा करते हुए उसके परिवार को ससम्मान आगरा के दुर्ग में रहने की व्यवस्था कर दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा है, तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। राजा विक्रमादित्य पर यह उक्ति बिल्कुल सही बैठती थी। यह आगरा का वही दुर्ग था जिसे विक्रमादित्य के पुरखों ने बनवाया था। आज उसी दुर्ग में तोमर राज परिवार अनुगत के रूप में शरण लेने के लिए आया था। ऐतिहासिक घटना चक्र के आधार पर प्रतीत होता है कि विक्रमादित्य अपने परिवार एवं निजी संपत्ति के साथ आगरा के किले में ही रहता रहा। राजा विक्रमादित्य ने सुल्तान इब्राहिम की निष्ठापूर्वक सेवा की। जब ईस्वी 1526 में बाबर ने भारत पर हमला किया, तब इब्राहिम लोदी को आगरा का किला छोड़कर पानीपत के मैदान में जाना पड़ा। तब इब्राहिम लोदी का सबसे बड़ा सहायक यही राजा विक्रमादित्य था। इब्राहिम लोदी ने अपने परिवार एवं अपने कोष को विक्रमादित्य के छोटे भाई अजीत सिंह के संरक्षण में छोड़ा तथा स्वयं राजा विक्रमादित्य को लेकर पानीपत चला गया। जब लड़ाई आरंभ हुई तो बाबर की तोपों की मार से बचने के लिए सुल्तान इब्राहिम लोदी के मुस्लिम सैनिक मैदान से भाग छूटे। तारीख़-ए-शाही के लेखक अब्दुल्ला ने लिखा है कि सुल्तान की सेना सुल्तान से रुष्ट थी, इसलिए युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई। सुल्तान के मुट्ठी भर सैनिक ही युद्ध में डटे रहे। राजा विक्रमादित्य एवं उसके सैनिक शरीर में प्राण रहने तक अंत तक मैदान में टिके रहे। तारीख़-ए-शाही के लेखक अब्दुल्ला ने इस युद्ध का वर्णन करते हुए छोटी छोटी बातों के विवरण भी दिए हैं, किंतु उसने राजा विक्रमादित्य के बलिदान का उल्लेख तक नहीं किया। जबकि कुछ लेखकों ने विक्रमादित्य के बलिदान की भूरी भूरी प्रशंसा की है। 20 अप्रैल 1526 को राजा विक्रमादित्य इब्राहिम लोदी की ओर से लड़ता हुआ पानीपत के मैदान में काम आया। इब्राहिम लोदी भी जीवित नहीं बच सका। हम इस युद्ध की चर्चा आगामी कड़ियों में यथास्थान करेंगे। जब कुछ दिनों बाद
हुमायूं आगरा पर अधिकार करने पहुंचा तब विक्रमादित्य का परिवार लाल किले में ही रह रहा था। विक्रमादित्य की विधवा रानी ने हुमायूं के पास संदेश भिजवाया कि यदि हुमायूं तोमर राज परिवार को मुक्त करके चित्तौड़ जाने दे तो इसके बदले में रानी हुमायूं को प्रचुर संपत्ति अर्पित करेगी। हुमायूं ने विक्रमादित्य की विधवा रानी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा रानी से धन लेकर उसे तथा उसके परिवार को चित्तौड़ चले जाने की अनुमति प्रदान कर दी। कुछ ग्रंथों के अनुसार जब राजा विक्रमादित्य का परिवार अपने स्वामी भक्त सैनिकों की सुरक्षा में आगरा से चित्तौड़ जा रहा था तब किसी ने हुमायूं से शिकायत की कि रानी ने हुमायूं को जो धन दिया है वह बहुत तुच्छ है, क्योंकि रानी के पास संसार का सबसे कीमती हीरा मौजूद है जो कोहिनूर के नाम से जाना जाता है। हुमायूं के सैनिकों ने रानी तथा उसके परिवार को मार्ग में ही जा घेरा तथा उससे कोहिनूर हीरे की मांग की। रानी ने वह हीरा भी हुमायूं को समर्पित कर दिया। हुमायूं ने वह हीरा अपने पिता बाबर को समर्पित कर दिया। बाबर ने उस हीरे का मूल्य संसार के 2.5 दिन के भोजन के व्यय के बराबर आंका तथा हीरा फिर से अपने पुत्र हुमायूं को दे दिया। कोहिनूर हीरे की पूरी कहानी हम अपने चैनल पर प्रसारित लाल किले की दर्द भरी दास्तान की कड़ियों में विस्तार से बता चुके हैं। जब तोमर राज परिवार चित्तौड़ पहुंचा तो चित्तौड़ के महाराणा सांगा ने उन्हें राजाओं की तरह चित्तौड़ दुर्ग के महलों में रखा। रानी का पुत्र रामशाह बड़ा होकर चित्तौड़ के महाराणा की सेवा में रहने लगा। आगे चलकर जब ईस्वी 1576 में महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तब विक्रमादित्य का पुत्र रामशाह तोमरों का राजा था। उसे महाराणा प्रताप की ओर से अपनी सेना के रख रखाव हेतु वेतन मिलता था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय रामशाह तोमर पर्याप्त वृद्ध हो चुका था। फिर भी रामशाह तोमर के नेतृत्व में तोमरों ने महाराणा प्रताप की तरफ से अकबर के सेनापति राजा मान सिंह के विरुद्ध युद्ध किया। हल्दी घाटी के युद्ध में सिसोदियों से भी अधिक रक्त तोमरों ने बहाया था। राजा रामशाह ने अपने 3 पुत्रों एवं कुल के अनेक पुरुषों सहित बलिदान दिया। मानो ऐसा करके तोमरों ने अपने पूर्वजों का अपने शत्रु के रक्त से पिंडदान किया था। तोमरों के महान बलिदान की चर्चा फिर कभी अवसर आने पर करेंगे। अगली कड़ी में देखिए, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी में कसकर मार लगाई। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।